एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड्स। अगर आप इंटरनेट पे कोई एक ऐसी वीडियो रिलेटेड टू ईटीएफ ढूंढ रहे हैं, सो अगर आप इस वीडियो को टिल लास्ट देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं टू वॉच एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ईटीएफ। जी हाँ, एक्चुअली पिछले कुछ सेशन से मैं अपने चैनल पे ऐसी ही वीडियो सीरीज ला रही हूँ जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमिंग टॉपिक है, जैसे एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, आईपीओ रिलेटेड एंड सो ऑन एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो उसी होप के साथ आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अदर स्ट्रीमिंग हाईली स्ट्रीमिंग टॉपिक जिसका नाम है ईटीएफ। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो पे पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है ऑन ईटीएफ, दैट व्हाट इज ईटीएफ। सबसे पहले हम ये समझेंगे। अगर ईटीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड वैल्यू, एंड इसका नाम जितना ही कॉम्प्लेक्स है ये उतना ही अच्छा है फॉर इन्वेस्टर्स। जी हाँ, इसको समझेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू से कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं व्हाट इज ईटीएफ। तो आइए सबसे पहले हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं दैट व्हाट इज ईटीएफ। आखिर ईटीएफ है क्या, इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं दैट व्हाट इज ईटीएफ, तो ईटीएफ इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट। ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पूल्ड के बारे में नहीं पता है। दैट पूल्ड का मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग। ओके, कलेक्ट समथिंग पूल्ड का। तो ईटीएफ आपका एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि क्या करता है, आपके पैसे को डिफरेंट यानी स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स और कमोडिटीज में लाइक अ कलेक्शन ऑफ असेट्स की तरह इन्वेस्ट करता है। ईटीएफ का आपका यही काम है, प्राइमरी यही है। इसके बाद इसमें मल्टीपल लेवल्स आते हैं, जैसे इसके टाइप्स होते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, एंड हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स सबके होते हैं, तो हम अपनी इस वीडियो में वो सब देखेंगे। बट सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है समझना दैट व्हाट इज ईटीएफ। तो मैं वापस से आपको बताती हूँ दैट ईटीएफ इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट यानी कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें हम कलेक्ट करते हैं मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड उसके बाद हम कलेक्शन ऑफ असेट्स में चाहे वो आप किसी भी तरीके के असेट्स में लगा सकते हैं, स्टॉक्स हो आपके या कोई बॉन्ड हो या फिर कमोडिटीज हो, किसी भी कलेक्शन ऑफ असेट्स में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये था एक ब्रीफ नोट ऑन ईटीएफ, दैट एक्सचेंज ट्रेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड। अब इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे विथ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ कि विच वन इज बेटर एंड क्यों आज के टाइम पे इसको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो आइए समझते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो फ्रेंड्स, इन द कंपैरिजन सेगमेंट सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ईटीएफ को हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को विथ म्यूचुअल फंड्स। हमारा जो फर्स्ट कंपैरिजन होगा वो होगा ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। जी हाँ, अगर बात करें म्यूचुअल फंड की फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड भी एक तरीके का पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी यहाँ पे भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ असेट्स होता है, एंड ईटीएफ उसी जगह पे ये भी एक तरीके का पूल्ड इन्वेस्टमेंट ही है। बट अगर बात करी जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं एंड उसी के साथ साथ ये ईटीएफ की तरह हर समय ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं होते। ईटीएफ में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं एनी टाइम, बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है। एंड प्लस ये क्या है, आपके लिए मनी सेवियर है, बट म्यूचुअल फंड्स थोड़े महंगे होते हैं। है तो दोनों ही के दोनों पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट बात आती है अब हमारे सेकंड कंपैरिजन की, जो मैं करूंगी आपके लिए विद स्टॉक्स। मैं आपको समझाऊंगी दैट ईटीएफ्स एंड किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो इन द सिंपल सेंस अगर हम बात करें दैट ईटीएफ यानी हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्सेस कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो अगर इसको कंपेयर करें तो क्या है,
एक्चुअली में इसके फैक्ट। देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो एक्चुअली में राइट नाउ भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हैं या उसमें आप बाय या सेल करते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अवेयर हैं विद द इंडिविजुअल स्टॉक्स रिस्क। वो जो भी हो, रिस्क किसी कैसा भी हो, बट वो अवेयर हैं विथ इंडिविजुअल स्टॉक के रिस्क से। एंड ईटीएफ उनके लिए एक नया टर्म है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस पे बिलीव या फेथ करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर हम बात करें फ्रेंड्स इंडिविजुअल स्टॉक्स की और हम बात करें उसी के साथ ईटीएफ की, तो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होता है, आप कोई एक ही स्टॉक बाय करते हैं, बट उसी जगह पे ईटीएफ आपके लिए कलेक्शन ऑफ असेट्स बाय कर कर देता है, आपको कलेक्शन ऑफ असेट्स बाय कर कर देता है ईटीएफ, जिसकी वजह से इसका कोर बेनिफिट क्या उठा सकते हैं या होता है टू द इन्वेस्टर्स, वो क्या होता है, हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स। होप सो आपको ये डिफरेंस भी बहुत सिंपली समझ आया हो एंड आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहा हो द कंपैरिजन विथ ईटीएफ एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स। वेल, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ईटीएफ्स आपको कितना ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स इन द सेगमेंट टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स में मैं आपके साथ आज टोटल 6 काइंड्स ऑफ ईटीएफ्स जो है वो शेयर करने वाली हूं, जिसमें हमारा सबसे पहला ईटीएफ है, उसका नाम है इंडेक्स ईटीएफ, राइट, द फर्स्ट वन। अब ये हमारा सबसे कॉमन ईटीएफ है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मार्केट के मेजर इंडाइसेस होते हैं ये आपको उसमें ट्रेड कर कर देता है, जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, S&P 100 हो गया। इससे हमें मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, वो भी कम खर्च में। द बेनिफिट ऑफ ईटीएफ, ये हमारे बाकी म्यूचुअल फंड्स हो गए जैसे मैंने बताया, या इंडिविजुअल स्टॉक्स, खैर इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो रिस्क कम हमें कर कर देता ही देता है, उसी के साथ साथ ये हमें कम खर्च में भी अवेलेबल होता है। यानी ईटीएफ्स में म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों का बेनिफिट है, वो भी कम खर्च के साथ। वेल, अगर हम बात करें हमारे सेकेंड ईटीएफ की, जो है हमारा सेक्टर और इंडस्ट्री ईटीएफ, आप सेक्टर बोलो या इंडस्ट्री ईटीएफ बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, आपका कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये आपको वहां ट्रेड कर कर देता है। फॉर एन एग्जांपल मानकर चलते हैं आपको किसी बैंकिंग के सेक्टर के ईटीएफ को बाय करना है, तो वो क्या, ये ईटीएफ आपको क्या कर कर देगा, यानी जो मेजर बैंक्स हैं उसके स्टॉक्स आपके लिए बाय करेगा हमारा सेक्टर या इंडस्ट्री ईटीएफ में। थर्ड जो है वो है हमारा थीमेटिक, नाम से ही पता चलता है कि ये थीम बेस्ड है, थीमेटिक ईटीएफ। तो इसमें क्या होता है कि कोई थीम विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी या कुछ नया है, उसमें आपको क्या करता है, वैसे स्टॉक्स उसमें आपको ये क्या कर कर देता है, ट्रेड कर कर देता है। जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईएसजी हो गया, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, या फिर कोई ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी जैसे हमारा एआई हो गया, या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पर्टिकुलर उन सेक्टर में आपको ये थीमेटिक ईटीएफ क्या करता है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता है। नाउ आवर नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर, जो कि है हमारा बॉन्ड ईटीएफ। तो बॉन्ड ईटीएफ बेसिकली उनके लिए है जो कि गवर्नमेंट के स्टॉक्स पे बिलीव करते हैं, एंड इसका बेनिफिट यही है कि यहाँ पे आप कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, बॉन्ड ईटीएफ का प्रिविलेज यही है सबसे पहला, ठीक है। वेल, ये और भी डीप है, आप जानना चाहो तो जान सकते हो, बट अगर किसी नॉर्मल इन्वेस्टर्स को इतना चाहिए कि हाँ भाई ये है क्या टाइप्स में, तो बॉन्ड ईटीएफ में इतना ही आता है। गवर्नमेंट के स्टॉक्स आपको बाय करने को मिलते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, रिस्क कम होता है और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं वहां से। अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ ईटीएफ की, तो दैट इज इंटरनेशनल ईटीएफ। हमारा फिफ्थ जो ईटीएफ टाइप है वो है इंटरनेशनल ईटीएफ। ये ईटीएफ आपको क्या करता है, एक ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, यानी आप अपने देश के बाहर भी खुद को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ईटीएफ। एंड जो हमारा सिक्स्थ टाइप है ऑफ ईटीएफ वो है हमारा कमोडिटी
ईटीएफ। तो कमोडिटी ईटीएफ में क्या होता है, आपके कोई भी ऐसे फिजिकल स्टॉक्स हो गए, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसमें ये आपको क्या कर कर देता है, ट्रेड कर कर देता है, इन्वेस्ट करने देता है विदाउट बाइंग दैट फिजिकल स्टॉक्स या फिजिकल थिंग फ्रॉम मार्केट। उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए ये कमोडिटी ईटीएफ आपको वो अवेल कर कर देता है, इन्वेस्ट करने देता है। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ ईटीएफ। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करोगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगी कि ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। तो हमारा सबसे पहला है, दैट इज ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे प्राइमरी चीज जो है वो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नए हो इन द फील्ड ऑफ शेयर मार्केट एंड आप ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो प्राइमरी चीज है वो आपको किसी भी तरीके का, किसी भी ऐप से या किसी भी ब्रोकर से सबसे पहले आपको ओपन डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। सेकेंड, उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रिसर्च करेंगे एंड उसके बाद अपना ईटीएफ जो है, रिसर्च एंड ईटीएफ को सेलेक्ट करें, ईटीएफ को चुनेंगे। हमारा सेकंड स्टेप ये होगा। थर्ड होगा, जब आप अपने पसंदीदा ईटीएफ को रिसर्च के बाद चुन लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चेक करना है आपको, तो आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, परफॉर्मेंस हिस्ट्री चेक करेंगे, और इसी के साथ साथ आप परफॉर्मेंस हिस्ट्री के साथ साथ इसकी लिक्विडिटी भी चेक करेंगे। राइट, मैं बताऊंगी आपको कि लिक्विडिटी क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। लिक्विडिटी को चेक करेंगे एंड उसके बाद नाउ यू आर रेडी टू फोर्थ स्टेप, प्लेस योर ऑर्डर। आफ्टर दिस थर्ड स्टेप, आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए, यानी जब आपने एक्सपेंस रेशियो, परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी को एनालाइज कर लिया है, उसके बाद आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। ये थे हमारे 4 स्टेप्स टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और जानेंगे इसके एडवांटेजेस और क्या रिस्क है। Okay friends, so now let's discuss the advantages and risk of ETF। तो सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। डाइवर्सिफिकेशन, ETF अलग अलग असेट्स में आपको निवेश कर कर देता है, जिसके कारण रिस्क कम होता है। सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि ये पैसिव होते हैं इसीलिए उनकी मैनेजमेंट फी जो होती है वो लो होती है। एंड द थर्ड एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी, ETF आप मार्केट आवर के बाद भी खरीद या बेच सकते हैं, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट इज रिस्क, मार्केट वोलेटिलिटी, आपको ईटीएफ में मार्केट वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक्चुअली में मार्केट को ट्रैक करता है इसीलिए। सेकेंड इज ट्रैकिंग एरर्स, कुछ ईटीएफ जो होते हैं वो अपने इंडेक्स को सही तरीके से रिप्लिकेट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ फीस या होल्डिंग्स में डिफरेंस के कारण। एंड द थर्ड रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि ये बहुत, आप कभी भी उस ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम बनते हो, वैसे सिचुएशन होने के कारण आप कभी भी अपने फेवरेबल प्राइस पे ईटीएफ को बाय या सेल नहीं कर पाएंगे। सो दीज वर द एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ ईटीएफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे दी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, जो है हमारा हाउ टू सेलेक्ट ईटीएफ। ना ही सिर्फ ईटीएफ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप राइट ईटीएफ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो किसी भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है वो है आपका इन्वेस्टमेंट गोल। आप किस इन्वेस्टमेंट गोल के साथ इसमें ट्रेड या निवेश कर रहे हैं, या आपको इनकम जनरेशन चाहिए या डाइवर्सिफिकेशन, आपका क्या है इन्वेस्टमेंट गोल। सेकंड है, आप जो भी ईटीएफ अपने अकॉर्डिंग यानी आपके इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, उसकी आप एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो जिसके कम होते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि कम खर्च में ज्यादा रिटर्न। थर्ड होता है हमारा, वो है हम वॉच करेंगे परफॉर्मेंस हिस्ट्री। जी हाँ, मैंने बताया पहले भी, हमारे प्रीवियस भी जो मैं समझा रही थी उसमें भी, कि परफॉर्मेंस हिस्ट्री चेक करना होता है। अगर आप निवेश कर रहे हो तो परफॉर्मेंस हिस्ट्री चेक करेंगे। परफॉर्मेंस हिस्ट्री चेक करने से ये कंफर्म नहीं होता कि वो ईटीएफ फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, बट एक आइडिया मिल जाता है।
फोर्थ इज हमारा लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी को जरूर से वॉच करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो ईटीएफ में ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होते हैं उसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि वहां पे आप अपने फेवरेबल प्राइस पे उसको बाय और सेल नहीं कर पाएंगे। एंड द फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च टूल। ये आपका पर्सनल एनालिसिस है। आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या किसी भी ऐप को देखकर, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें फुल डिटेल्ड ईटीएफ इंफॉर्मेशन होती है, आप उस रिसर्च टूल का इस्तेमाल करें एंड एक सही ईटीएफ चुने अपने लिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट। वेल फ्रेंड्स, होप सो आपको हमारी आज की ये वीडियो और एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ईटीएफ अच्छी लगी हो और समझ आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू। आई विल कैच यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो।